हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा यूएस वीज़ा B1 B2 कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है और इंटरव्यू में जनरली क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली B1 B2 वीज़ा लोगों को घूमने के लिए और बिज़नेस पर्पज़ के लिए दिया जाता है। मेरा ये B1 B2 वीज़ा 2019 में लगा था और ये वीज़ा पूरे 10 साल के लिए दिया जाता है। B1 B2 वीज़ा में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे देते हैं ये लोग। इट इज़ नॉन एमिग्रेंट वीज़ा जो इंडिया में हर साल बहुत लोगों को यूएस देते हैं। इसमें सबसे पहले हमें DS 160 फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद ये एक डेट तो ये देते हैं बायोमेट्रिक्स की, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं ये लोग, और उसके बाद ये इंटरव्यू की डेट देते हैं। इंटरव्यू में जाना होता है। इंटरव्यू में बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, हाउ मच यू अर्न, व्हाट इज़ योर इनकम, हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे इन यूएस। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं और हमेशा बेसिक क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब देना है, 2-3 ऑप्शन नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे ये पूछा इन्होंने व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, तो आपके पास एक बिल्कुल एक टारगेटेड आंसर होना चाहिए कि मुझे यूएस में ये बिज़नेस मीटिंग अटेंड करना है और आपका यहाँ इन प्लेसेस पे घूमना है। और दूसरी बात, जब आपकी इनकम पूछें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बताना है। इनकम टैक्स रेफरेंस नहीं देना कि मैं इतना तो इनकम टैक्स भरता हूँ, इतना यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, इतनी एक्चुअली मेरी इनकम है। एग्जैक्टली जितनी ज़्यादा आपकी इनकम है उतनी आप पूरी ओपनली उनको बता दो कि मेरी इतनी इनकम है। और आपका इंटरव्यू में 3-4 ही क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, इंटरव्यू लेने वाला ये अश्योर कराना चाहता है कि आप यूएस में रुकेंगे तो नहीं, आपके पीछे आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपका कितना बैंक बैलेंस इंडिया में है। ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करना चाहते हैं। कि जनरली होता ये है, यूएस के वीज़ा लगने के बाद आदमी यूएस जाता है और वहीं सेटल होने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से। तो गवर्नमेंट इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले ये अश्योर करना चाहता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप यूएस जाओगे और आप वापस आ जाओगे इंडिया। तो दीज आर सम एश्योरेंस दे वांट टू वेरीफाई व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका, अगर उन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया तो वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे, और अगर आपका रिजेक्ट करना है उनको तो हाथ के हाथ आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। उसमें कोई स्टैंपिंग करके रिजेक्शन में नहीं देते वो कि आपका पासपोर्ट ख़राब हो जाएगा। सीधा सा आपका पासपोर्ट वापस कर देते हैं कि अभी हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप दोबारा अप्लाई करना। एक बात। दूसरी बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए पूरा इस डॉक्यूमेंट्स अपने साथ, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट 3 साल की, आपकी ITR 3 साल की, आपकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर, फ़ोटोकॉपीज़, ये सारी चीज़ें लेके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू में आप थोड़ा सा पहले वहाँ पर जाके, बिफ़ोर टाइम आप पहुँचें, वहाँ पर आपका मोबाइल, कैमरा, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको एक फ़ाइल अंदर अलाउ करेंगे लेके जाने के लिए, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसमें वहाँ पर अलग अलग काउंटर होंगे। B1 B2 का अलग काउंटर होगा, स्टूडेंट वीज़ा का अलग काउंटर होगा, और एमिग्रेंट जो लोग हैं, जो एमिग्रेशन यूएस में जाना चाहते हैं, उनका काउंटर अलग होगा। बहुत सारे काउंटर्स होंगे। आपको अपने पर्टिकुलर काउंटर पे, अगर आपने B1 B2 वीज़ा अप्लाई करा है तो उस पे जाना पड़ेगा। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा F1 अप्लाई करा है तो आपको उस काउंटर्स पे जाना पड़ेगा। तो सिंपल प्रोसीजर होता है। 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते। पासपोर्ट आपका वो रख लेंगे अगर वीज़ा लगाना है, अगर नहीं लगाना तो उसी टाइम आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। ये आपको हेल्प करेंगी जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करोगे और इंटरव्यू के लिए जाओगे। थैंक यू।